लगाने की जब देश की जनता से आह्वान किया था तो सहज रूप से मेरे मन में भी ये विचार आया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माँ के नाम से पौधा लगाने के लिए क्यों कहा। क्योंकि हिंदू संस्कृति में पूरे देश के अंदर चाहे वो किसी भी मजहब को मानने वाला हो, ईश्वर के बाद यदि किसी को पूजा जाता है तो हमारे घर में माता और पिता को पूजा जाता है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि एक पौधा जब माँ के नाम लगेगा, माँ जीवित है तो माँ के साथ लगेगा, माँ का स्वर्गवास हो गया तो माँ के चित्र के साथ लगेगा। तो वो लगाने वाला व्यक्ति, भाई बहन, उस पौधे को जिस प्रकार से माँ हमारा लालन पालन करती है उसी प्रकार से उस पौधे का लालन पालन करके आने वाले समय में वो पौधा आने वाले समय में वृक्ष बने और जो सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश की आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं उसका आह्वान हम सबको उन्होंने किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तो संपूर्ण राजस्थान की जनता को दिया है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में और केंद्र के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में संपूर्ण अलवर जिला, संपूर्ण राजस्थान इस काम को बखूबी करेगा। स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है वो हम लोग पहले भी मनाते आए, लेकिन ऐसा क्या था जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, संपूर्ण देश की जनता को आह्वान किया कि तिरंगा रैली हमको। मैं चाहूंगा भाई संदीप दाइमा जी बैठे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि बाबा मोहनराम के आसपास की जो पहाड़ी है, डॉक्टर रूप सिंह जी बैठे हैं, हमारे सरपंच साहब जी भी बैठे हैं, उस पहाड़ी के ऊपर दिवाड़ी के लोग संकल्प लेकर के एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें और वन विभाग की तरफ से भी हम पूरी समर्थन और मदद देने का काम करेंगे। आज तिरंगा यात्रा के अवसर पर मैंने दिवाड़ी के अपने सांसद सुविधा केंद्र का भी प्रारंभ किया है। ये सब आपकी ताकत के साथ ही संभव हो पाया है। मैं चाहूंगा सुबह 9 बजे से 6 बजे तक पूरे दिन ये कार्यालय आपकी सेवा के लिए रहेगा। देश भर में मेरा जाने का और काम करने के लिए मुझे लगातार बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में मेरा संपर्क ना छूटे, मेरा संवाद ना छूटे। अभी भी कल मैं महाराष्ट्र से कल विश्व हाथी दिवस था, उससे रायपुर और रायपुर से रात को आने के बाद मैं तिरंगा यात्रा में आपके दर्शन के लिए आया हूँ। लेकिन आप ये ध्यान रखना और ये मान करके चलना कि अलवर और अलवर का विकास ये हमारी प्राथमिकता का विषय रहने वाला है। और इस बार भी बजट के अंदर हम दिवाड़ी के एसटीपी के लिए और पैसा लेकर के आए हैं। हम दिवाड़ी में गर्ल्स हॉस्टल के लिए महाराज जी यहाँ बैठे हैं, उनकी अनुशंसा पे हॉस्टल के लिए भी पैसे आए हैं। दिवाड़ी में स्किल को लेकर के भी काम होने वाला है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं लगातार आने के बाद दिवाड़ी में जो पानी की समस्या उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। DRCP की योजना में हमारे अलवर का ये वाला जो हिस्सा विशेष रूप से बहरोड़ और खैरताल नहीं था। देश की जनता से कि 15 अगस्त को देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को, शहीदों को, जिन्होंने इस देश की आजादी को देने में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, उसके याद में उनकी शहादत को नमन करते हुए अपने अपने घर पर तिरंगा लगाए। और आज उसका परिणाम है संपूर्ण देश इस आंदोलन के साथ जुड़ा और जो उत्साह 1947 में आजादी के वक्त था उससे भी कई ज्यादा उत्साह आज संपूर्ण देश के आमजन में देखने को मिला है। और जो तिरंगे का सम्मान जो हमारी आन बान शान कहलाती है, निश्चित रूप से उसको जागृत करने का यदि किसी ने काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने अलवर के अंदर, क्योंकि आपका निवास है, अलवर हेडक्वार्टर है लोकसभा का, वहां तो आपका कार्यालय है ही,
लेकिन लोकसभा क्षेत्र का आमजन, वो जरूरतमंद व्यक्ति अलवर आके परेशान नहीं हो, इसलिए आपने जो भिवाड़ी में सांसद सेवा केंद्र खोला है उसके लिए भी मैं बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा साधुवाद देना चाहूंगा। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में चाहे वो भैरव हो चाहे मुंडावर हो, इसी प्रकार के सांसद सेवा केंद्र खोल करके आप आम जनता को राहत प्रदान काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस शुभ अवसर पर आपने मुझे बुलाया और जो बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा संदीप दायमा जी को, जिनको 3 या 4 दिन पहले ही इस रैली के आयोजन के लिए कहा गया था और किस अभूतपूर्व तरीके से इन्होंने सबको साथ लेकर के, जबकि राजनीति में प्राय देखा जाता है कि अलग अलग धड़े देखे जाते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी परिवार में ही खूबी है कि आज बिजारा विधानसभा क्षेत्र के छोटे से लेकर के बड़ा, बहुत बहुत परमात्मा को भी धन्यवाद दूंगा कि साबी हमारे बिना प्रयास के अभी छोड़ावास और इस बार तो इतनी अच्छी बारिश हुई कि हमारी दोनों नदियों में, साबी में और रूपा रेल में, और डॉक्टर साहब और महाराज जी प्रार्थना करेंगे तो ये नजदीक आज की बारिश से और काम बढ़ जाएगा। और इसलिए, लेकिन परमात्मा की मेहरबानी होने के साथ भी हमारे को उसके दिए हुए संसाधनों का उचित उपयोग करना होगा। और इसलिए पानी की समस्या के लिए हम निश्चित रूप से लगेंगे, स्किल के लिए और बाकी विषयों में आगे लेकर कदम से कदम मिलाकर के आपके साथ चलेंगे। और ये सांसद सेवा केंद्र आपकी सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जो प्रिंसिपल आए थे प्राइवेट स्कूलों के, उनकी जो झांकियां आई, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय मंत्री जी की प्रेस वार्ता प्रारंभ हो गई है। उनके जाते समय श्री अजीत जी 51 का संकल्प पत्र उनको सुपुर्द कर दिए। आपका धन्यवाद, आप सब पधारे, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय।